हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप अपने एग्ज़ाम के दृष्टि से देखें या फिर अपने डेली लाइफ के दृष्टि से देखें, ठीक है। दोनों ही क्षेत्रों में आपका जो ये चैप्टर है आज काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिला करके पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ इनमें जो बातें बताई गई है वो आपके डेली लाइफ में, आपके दैनिक जीवन में भी क्या होगा, बहुत ही मददगार साबित होगा, बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यहाँ पे पढ़ा गया एक एक बात आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये आज का जो चैप्टर है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। यहाँ पे बता दें दोस्तों, आपको हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन यहाँ पे संस्कृत पढ़ेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, हिंदी अर्थ आपको बताएंगे। हिंदी अर्थ जान लेने से फ़ायदा ये होगा कि आप सभी चीज़ों को हिंदी में आसानी से समझ पाएंगे। और समझ पाने के बाद दोस्तों बात ये आ जाती है कि आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हिंदी में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी कोई संस्कृत वगैरह आपको नहीं लिखना होगा, खास करके आपके जो बुक के प्रश्न होंगे उसमें, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको हिंदी में ही लिखना है। इसीलिए आपको यहाँ पे हम क्या करेंगे, संस्कृत का जो है उसका हिंदी रूपांतरण करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो आपका चैप्टर है 7वां चैप्टर है। इससे पहले 6 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पिछले वीडियो को भी जरूर देख लेंगे। देख लेने से होगा ये कि आपके पूरे बुक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरे बुक का हम लोग करने वाले हैं, हिंदी अर्थ समझने वाले हैं। तो इससे होगा ये कि आपके पूरे बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके बुक से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा भी स्किप करने की प्रयास नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए आपके वीडियो को क्या करते हैं, आज के चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, संस्कृत का हिंदी अर्थ आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्याय 33 से 40 दिया गया है, ठीक है। अध्याय रूपाया विदुर नीते संकलित अयम पाठ, यानी कि यह जो पाठ है, कौन सा पाठ, नीति श्लोक जो है दोस्तों आपका, वो सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य अयम पाठ, यानी कि यह पाठ जो है नीति श्लोक दोस्तों एक बहुत ही बड़ी सुप्रसिद्ध ग्रंथ है महाभारत। उसके उद्योग पर्व से क्या है, उद्योग पर्व का अंश विशेष एक है विदुर नीति, उससे संकलित है, ठीक है। तो आपका जो ये पाठ है महाभारत के विदुर नीति से क्या है, संकलित है। आपसे ये भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि नीति श्लोक जो पाठ है वो कहाँ से संकलित है। तो वहाँ पे ऑप्शन में महाभारत रहेगा तो आप महाभारत में भी मारेंगे, और या फिर विदुर नीति रहेगा तो विदुर नीति में भी मारेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न देखिए बन रहा है कि नीति श्लोक कहाँ से संकलित है, तो विदुर नीति से, ठीक है। ऑप्शन में रहा विदुर नीति तो विदुर नीति देंगे, यदि ऑप्शन में विदुर नीति नहीं रहा, महाभारत रहा तो महाभारत लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला लाइन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। अगला लाइन यहाँ पे दिया गया है कि युद्धम आसन्न प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांते कांचित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति, यानी कि युद्ध को निकट देख करके, ठीक है। जब होता है ना दोस्तों, आप देखते होइएगा कि किसी भी आज के ज़माने में भी जब हमारे भारत का ही समझिए कि किसी दूसरे देश से, जैसे चीन से युद्ध होना है या फिर पाकिस्तान से होना है, तो उस युद्ध को निकट देख करके होता क्या है कि जो भी वहाँ का राजा होता है या फिर आज का जो हमारा प्रधानमंत्री है वो क्या करते हैं, मंत्रिमंडल बुलाते हैं और वहाँ पे जो सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं उनसे नीति से संबंधित उस कि क्या नीति है, हम लोगों का युद्ध करेंगे तो हम लोग किस नीति पे काम करें, क्या होगा, उससे विजय पाएंगे। तो उन सब चीज़ों को लेकर के एक मीटिंग बुलाई जाती है और वहाँ पे जो भी प्रवर मंत्री होते हैं, यानी कि जो सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपका नीति क्या है, किस प्रकार से आप लड़ेंगे। डायरेक्ट आपको पता है कि डायरेक्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री तो लड़ने जाता नहीं है, उसी प्रकार से। तो यहाँ पे जो युद्ध को आसन्न प्राप्त, यानी कि युद्ध को निकट देख करके धृतराष्ट्र जो है वो अपने एक प्रमुख मंत्री है उनका, जिनका नाम है विदुर, उनसे क्या करते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं अपने मन की शांति के लिए कि देख ले कि यहाँ का हमारा जो नीति है वो किस प्रकार का नीति है, ठीक है। तो अपने नीति युद्ध के नीति से संबंधित विदुर जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं।
प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति, यानी कि नीति विषय के संबंध में कुछ प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, किसके लिए? अपने चित्त की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि तेषाम समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति। और क्या करते हैं, विदुर साहब से जब प्रश्न पूछा जाता है तो सभी प्रश्नों का उत्तर विदुर जी देते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, देना ही होगा, तो देते हैं। जब उत्तर देते हैं, यहाँ पे फिर आगे लिखा गया है कि तदैव प्रश्नोत्तरम ग्रंथ तदैव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। और वही जो प्रश्न का रूप है कि जो प्रश्न पूछा गया फिर उसका आंसर दिया गया, तो इसी को संकलित करके, इन्हीं प्रश्न उत्तर को संकलित करके, मतलब एकत्रित करके एक ग्रंथ का रूप दे दिया गया, जिसको हम लोग विदुर नीति के रूप से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, विदुर नीति के रूप से जानते हैं। फिर आगे देखिए, आगे लिखा गया है यहाँ पे कि इयम अपि भागवत गीता महाभारतस्यांगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। और ये क्या है, विदुर नीति जो है दोस्तों, वो जिस प्रकार से महाभारत का एक स्वतंत्र अंग भागवत गीता है, उसी प्रकार से महाभारत का ही अंग है, लेकिन वो भी एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रचलित है, विदुर नीति। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ से अब आपका श्लोक स्टार्ट होता है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक एक श्लोक को पढ़ेंगे और फिर उसका देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे नीति की बात कर रही है, किस नीति की बात यहाँ पे क्या की जा रही है, इस चैप्टर में आपका किया जा रहा है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, उसका हिंदी अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपका पहला जो दोस्तों श्लोक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यस्य कीर्तम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्ध वा स वै पंडित उच्चते। यानी कि जिसके कीर्ति यानी कि कार्य को, जिसके कार्य को बाधा नहीं पहुंचा सके, न विघ्नन्ति यानी कि बाधा नहीं पहुंचा सके, क्या, गर्मी, शीत और उष्ण यानी कि ठंडा या फिर गर्मी। ठीक है, भय और रति, मतलब ये हुआ कि यस्य कीर्तम न विघ्नन्ति, जिसके कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकता है कुछ भी, जिसके कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकता है। क्या बाधा नहीं पहुंचा सकता है, तो शीतम और उष्णम। शीत मतलब होता है ठंडी और उष्ण मतलब होता है गर्मी, यानी कि जिसके कार्य में न तो ठंडी बाधा पहुंचा सके, न ही गर्मी बाधा पहुंचा सके। उसके बाद है न तो उस भय बाधा पहुंचा सके और न ही रति। रति का मतलब होता है भावुकता, किसी चीज़ के प्रति हम लोग भावुक हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जिसके कार्य में न तो गर्मी बाधा पहुंचा सके, न ही ठंडी बाधा पहुंचा सके, न ही भय बाधा पहुंचा सके, न भावुकता। फिर आगे लिखा गया है कि समृद्धि और समृद्धि, यानी कि जिसके कार्य में गर्मी, ठंडी, भय, भावुकता, समृद्धि और समृद्धि ये सब कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सके, तो वो जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उसी को हम लोग पंडित कहते हैं। पंडित मतलब उसी को हम लोग पंडित कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि स वै पंडित उच्चते, उसी को पंडित कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा आपके 2 नंबर के प्रश्न में कि पंडित किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिखना होगा कि वैसा व्यक्ति जिसके कार्य में न तो गर्मी बाधा पहुंचा सके, न ही ठंडी, ठीक है, न भय, न भावुकता और समृद्धि और समृद्धि ये सब कुछ क्या कर सके, जिसके कार्य में बाधा नहीं पहुंचाता है, वही पंडित कहलाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सारा होता ये है कि जब हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारे बाधाएं आती है। देखिएगा जब आप पढ़ते ही होइएगा तो गर्मी के मौसम में इतना गर्मी पड़ता है, बहुत सारा गर्मी पड़ते रहता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारा बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्या कर देता है, बाहर निकल के घूमना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या, ये गर्मी जो है उसके पढ़ाई में बाधा डाल दिया, इसका मतलब वो व्यक्ति पंडित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जिसके कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधाएं आ जाए, यहाँ पे नाम भी दिया गया है, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो, भय हो, भावुकता हो, समृद्धि हो, असमृद्धि हो, ये सब क्या करे, उसके कार्य में बाधा नहीं डाले, वही व्यक्ति क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला यहाँ पे श्लोक हम आपका पढ़ रहे हैं और फिर उसका क्या करेंगे, हिंदी अर्थ समझेंगे। तो अगला श्लोक यहाँ पे है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्माणां। अगला यहाँ पे आपका श्लोक है कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायोग्य मनुष्यानां नरः पंडित उच्यते। अब देखिए फिर एक और क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है कि और भी क्या गुण होना चाहिए एक पंडित के अंदर। ठीक है,
पंडित का सीधा सा दोस्तों, ये पंडित का अर्थ सीधा सीधा आप ये समझिए कि जिसे आप विद्वान समझते हैं, ठीक है। वही विद्वान मतलब पंडित का सीधा अर्थ आप विद्वान भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एक और क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, तत्वज्ञ सर्वभूता नाम योगज्ञ सर्वकर्म नाम उपायोग्य मनुष्या नाम नरः पंडित उच्यते। यानी कि यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्म के कौशल को जानने वाला और मनुष्य के उपायों को जानने वाला, ठीक है, मनुष्य को क्या कहा जाता है, पंडित कहा जाता है। यानी कि वैसा मनुष्य जो क्या हो, सभी, यानी कि वैसा मनुष्य जो सभी जीवों के रहस्य को जानता हो, सभी काम के कौशल, यानी कि सभी काम को करने की उसके अंदर क्या हो, कौशलता हो, और मनुष्य के सभी उपायों को जानता हो, वही क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पंडित का दो परिभाषा आपके यहाँ पे दिया गया है। पहला तो ये कि जिसके कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं डाल सकता है, वह पंडित कहलाता है। और दूसरा ये दिया गया है कि जो सभी जीवों के रहस्य को जानता हो, सभी कर्म के कौशल को जानता हो, कार्य के कौशल को जानता हो, या फिर मनुष्य के उपायों को जानता हो, वो क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अगला यहाँ पे दिया गया है आपका तीसरा जो श्लोक है, आप यहाँ पे देखते चलेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे एक एक लाइन जो हम कह रहे हैं उसको अपने मन में उतारते चलेंगे, क्योंकि यहीं से आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है। और प्रश्न बनेगा जब आप ये सारा कुछ हम हिंदी में आपको बता रहे हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा आपके माइंड में क्या होगा, अधिक देर तक टिकेगी। और इसको आप यदि एक दो बार देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इससे आने वाले एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। तो गौर से क्या करेंगे, देखेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए तीसरा यहाँ पे जो आपका श्लोक दिया गया है, यहाँ पे लिखा है कि अनाहुत प्रविशति अपृष्ठो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वासिति मुढ़ चेता नराधम। इसका यहाँ पे अर्थ ये बताया गया है कि देखिए कि अनाहुतः प्रविशति, अनाहुतः मतलब बिना बुलाए होता है। अनाहुतः का यदि हम हिंदी अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है बिना बुलाए। अब प्रविशति मतलब प्रवेश करना, ये तो पता ही होगा आपको। अपृष्टो बहुभाषते, अपृष्टो मतलब बिना पूछे हुए। ऐसा बहुत बार ऐसा भी आपको देखने को मिलता होगा कि किसी से आप कुछ पूछते हैं ही नहीं और बहुत सारा अपना क्या कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अनाहुत प्रविशति, जो बिना बुलाए ही क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और बिना पूछे अपृष्टो यानी कि बिना पूछे बहुभाषते, बहुत क्या करता है, बोलता है। और अविश्वस्ते यानी कि अविश्वसनीय व्यक्ति पर, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उस पर भी विश्वास कर लेता है, विश्वस्ती यानी कि विश्वास कर लेता है। तो वही क्या कहलाता है, मुढ़ चेता नराधम। वही व्यक्ति मूर्ख हृदय वाला मनुष्य कहलाता है। यानी कि आप सीधा सीधा अर्थ समझिए कि वह व्यक्ति क्या कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। सिंपल अर्थ में उसको आप लोग क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, ठीक है। किसको मूर्ख कहते हैं, किसको मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति बोलते हैं, तो अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, जो बिना बुलाए प्रवेश कर जाता है, बिना बोले बिना पूछे क्या करता है, बहुत बोलता है। और अविश्वस्ते विश्वस्ती यानी कि वैसा व्यक्ति जिस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, अविश्वासी व्यक्ति है, उस पर भी जो विश्वास कर लेता है उसी को क्या कहते हैं, मूढ़ चेता नराधम। तो आपके 2 नंबरी प्रश्न में ये भी पूछा जाएगा कि किस प्रकार के व्यक्ति को मूढ़ चेता नराधम कहते हैं, ठीक है, मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति कहते हैं। तो वहाँ पे आपको लिखना होगा कि वैसा व्यक्ति जो बिना बुलाए क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, जो बिना पूछे बहुत बोलता है, और जो अविश्वासी लोगों पर भी विश्वास कर लेता है, उसे क्या कहते हैं, मूढ़ चेता नराधम यानी कि मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति कहते हैं। तो दोस्तों आशा कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे हिंदी में आसानी से समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। जो कि आप संस्कृत में पढ़ते होंगे तो आपके क्या होगा, दिमाग से ऊपर से बह जाता होगा, लेकिन यहाँ पे जब हिंदी में बताया जा रहा है तो आप समझ पा रहे होंगे, इतना आशा कर रहे हैं। अब देखिए अगला यहाँ पे श्लोक आपका चौथा श्लोक जो है, चौथा श्लोक क्या कह रहा है, चौथा श्लोक है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुक्तमा अविदयका परम तृप्ति अहिंसैका सुखवाहा। इस श्लोक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि एक धर्म ही है जो क्या करता है, एक धर्म ही श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है। यानी कि एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म ही आपको श्रेष्ठ श्रेय देने वाला है। एक क्षमैका शांति रुक्तमा यानी कि क्षमा,
एक क्षमा ही आपको उत्तम शांति देता है। जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं उसके बाद जो आपको शांति मिलती है उसका क्या ही कहे आपको, मतलब एक गजब टाइप की फीलिंग होती है, ठीक है। तो यानी कि क्षमा का शांति रुक्तमा, एक क्षमा ही है जो आपको एक परम शांति देती है। उसके बाद फिर आगे लिखा गया कि विद्या का परम तृप्ति, यानी कि एक विद्या है जो आपको परम तृप्ति देती है। तृप्ति मतलब सुख होता है, ठीक है। तो एक विद्या का परम तृप्ति, यानी कि विद्या ही आपको एक परम तृप्ति देती है। और अहिंसा सुखवाहा, अहिंसा सुखवाहा, इसका मतलब ये हुआ कि एक अहिंसा ही आपको परम सुख देने वाली चीज़ है, ठीक है। अहिंसा मतलब जब आप लड़ाई झगड़ा वगैरह सब में नहीं पड़ते, अहिंसा मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, आप उससे दूर रहेंगे तो ऑलरेडी है कि आप सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। तो इस यहाँ पे चौथा श्लोक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि एक धर्म ही आपको श्रेष्ठ श्रेय देता है, और एक क्षमा है जो आपको क्या करता है, उत्तम शांति देती है। और विद्या का परमा तृप्ति, और विद्या आपको एक परम तृप्ति देती है। और अहिंसा के माध्यम से क्या करते हैं, एक अहिंसा है जो आपको क्या करता है, सुख देता है। अहिंसा ही आपको सुख देने वाली है। तो आपसे यहाँ पे एक नंबरी प्रश्न में भी पूछा जाएगा कि कौन सा चीज़ है जो हमको क्या करता है, उत्तम शांति देता है। तो वहाँ पे आपको याद रखना है क्षमा। कौन सा चीज़ है जो परम तृप्ति देता है, तो विद्या। और कौन सा चीज़ है जो क्या करता है, सुख देती है, जिससे हमको सुख मिलती है, तो वो है अहिंसा। इस तरह से प्रश्न आपके दोस्तों इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न वैसे भी अधिक बनेंगे, क्योंकि आपका जो प्रश्नों का संख्या वो दुगुना कर दिया गया। आपको पता ही होगा कि पहले जो 50 प्रश्न पूछे जाते थे, इस बार 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जब 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 100 प्रश्न तो पूछे जाएंगे, लेकिन बुक तो आपका वही एक है, तो उसी में से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए क्या किया जाएगा कि प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। एक ही चैप्टर से आपको यहाँ पे 5-5, 6-6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप सभी चैप्टर का क्या करें, हिंदी अर्थ समझे। पहले ही जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि आपके जो भी प्रश्न होंगे वो हिंदी में होंगे। हिंदी अर्थ इसीलिए समझना जरूरी है, ठीक है। यदि समझ लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न वहाँ पे एग्जाम में नहीं छूटेगा। अब देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है आपका 5वां जो श्लोक है। 5वां श्लोक क्या कह रहा है, देखिए 5वां श्लोक के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है कि त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनमात्मनः। और फिर आगे है कि काम क्रोधस्था लोभस्त अस्मादेत तरंग त्यजते, लोभस्त अस्मादेत तरयंग त्याजते, तरयंग त्याजेत, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशन आत्मना। अब देखिए यहाँ पे इस 5वें श्लोक के माध्यम से आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि नरक के 3 द्वार होते हैं, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि नरक के 3 द्वार होते हैं, वो कौन कौन से हैं। यानी कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, यानी कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम, नरक के 3 द्वार होते हैं, जहाँ पे पहुँचने के बाद नाशन आत्मन, यानी कि आपके आत्मा की नाश, आपके आत्मा क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन सा वो नरक का 3 द्वार है, यहाँ पे देखिए काम क्रोधस्त और लोभस्त अस्मादेत त्रयंग त्यजते। काम, क्रोध और लोभ, इस तीनों चीज़ को जब आप त्याग देंगे तो आपका आत्मा जो है दोस्तों वो नष्ट होने से बच सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि त्रिविधं नरकस्य द्वारम नाशन आत्मनः क्राम क्रोधस्था लोभस्त अस्मादेत तरंग त्याजते। यानी कि आप अपने आत्मा को नष्ट होने से बचाना चाहते हैं तो आप इस नर्क के जो 3 द्वार हैं, इस तीनों को अभी के अभी आपको त्याग देना चाहिए। तो नर्क के आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछे भी जाएंगे कि नर्क के 3 द्वार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला है काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग को क्या करना चाहिए, तुरंत का तुरंत त्याग देना चाहिए, जिससे हम अपने आत्मा को नष्ट होने से बचा सकते हैं। यहाँ पे 6ठा नंबर जो आपका दोस्तों श्लोक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि षड दोषा पुरुषेने हातव्य भूत मिक्षिता। यानी कि ऐश्वर्य रूप, ऐश्वर्य चाहने वाले भूत, यहाँ पे भूतिम इच्छिता है ना, भूतिम का मतलब दोस्तों होता है ऐश्वर्य, ठीक है। ऐश्वर्य, सुख, शांति, ऐश्वर्य में मतलब वो सारा कुछ आ गया कि आप जीवन में जो भी सुखी संपन्न होना चाहते हैं तो आपको ये 6 चीज़ क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कौन सा 6 चीज़ है, होना चाहते हैं तो ये 6 चीज़ है,
6 दोष है आपके अंदर, उसको क्या करना चाहिए, तुरंत का तुरंत त्याग देना चाहिए। पहला है कि निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। यानी कि निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, ये 6 दोष होते हैं मनुष्य के अंदर, उनको त्याग देना चाहिए। उसके बाद ही आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को ये 6 दोष तुरंत के तुरंत क्या करने चाहिए, त्याग देने चाहिए। अब देखिए लास्ट का यहाँ पे बन रहा है आपका 7वां है, अब फिर देखिए यहाँ पे आगे त्याग देना चाहिए, तो ये चीज़ क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यहाँ पे 7वां नंबर, यहाँ पे देखिए 7वां नंबर जो श्लोक है वो क्या बोल रहा है कि सत्येन रक्षते धर्मो विधेयका योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलं वीरतेन रक्षते। इसका मतलब ये हुआ कि सत्येन रक्षते धर्म, यानी कि धर्म की जो रक्षा होती है वो सत्य से होती है, ठीक है। असत्य के राह पर चल के आप चाहेंगे कि हम धर्म की रक्षा कर ले, ये संभव नहीं है। उसके बाद आगे है कि विद्या योगेन रक्षते, और विद्या से योग्य, विद्या की रक्षा यदि आप चाहते हैं तो योग होना होगा, ठीक है। यानी कि विद्या की रक्षा योग से होती है। उसके बाद है कि मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या का मतलब स्वच्छता होता है, ठीक है। तो रूप का जो यहाँ पे रक्षा होता है वो स्वच्छता से होता है। और कुलम वीरतेन रक्षते, और कुल खानदान, तो कुल का जो रक्षा होता है दोस्तों वो वीरती से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न में आपसे बताया जा रहा है कि सत्येन रक्षते धर्मो। तो यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न में आपसे बताया जा रहा था कि सत्येन रक्षते धर्मो, कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या रक्षयन, विद्या योगेन रक्षते, और योग से विद्या की रक्षा होती है। दूसरा है कि मृज्या रक्षते रूपम, मृज्या मतलब स्वच्छता, ठीक है। तो स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। और कुलम वीरतेन रक्षते, यानी कि कुल की जो रक्षा होती है वो वीरती से होती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आगे आपका जो बताया गया है 8 नंबर में, कुल यहाँ पे आपको बता दें कि 10 श्लोक है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका। यहाँ से कम जैसा कि पीछे भी हमने आपको बताया कि 5 से 6 प्रश्न आपके एग्ज़ाम पेपर में आपको देखने को मिलेंगे ही, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिला करके। तो 5-6 प्रश्न का कितना महत्व है आपके एग्ज़ाम में वो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो आपको चाहिए कि इसको क्या कर ले, पूरा का पूरा समझने का प्रयास करें। यहाँ पे जैसा कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं तो आप गौर से सुनिए। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप फिर दोबारा देखिए, क्योंकि देखिए जितना डिटेल में हम बता रहे हैं यहाँ पे, हम मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि आपको यूट्यूब पे कोई फ्री में इस तरह से प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये तो यूट्यूब पे ही हम आपको बता ही रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत से रिलेटेड सब्जेक्टिव प्रश्न हो या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, तो हमारा वेबसाइट भी है lgrstudy.com के नाम से। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे जा करके 10th के सारे सब्जेक्ट का डिटेल में सब्जेक्टिव का आंसर भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, आपका मॉडल पेपर भी है। तो आप लोग चाहे तो हमारे वेबसाइट पे जा करके क्या कर सकते हैं, वो सब भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक हमारा ऐप भी है, LGR स्टडी के नाम से ही है। LGR स्टडी जब आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा हमारा ऐप। और उस ऐप पे भी आपको क्या किए गए हैं, सारे 10th के सभी सब्जेक्ट का पूर्ण रूप से मटेरियल दिया गया है, जितना पढ़ने के बाद आपके एग्ज़ाम में आप चाहे यदि अच्छा से पढ़ ले तो 100 में 100 अंक ला सकते, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में वहाँ पे भी हमारा स्टडी मटेरियल अपलोड है। तो आप वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके उसमें भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम आपको यूट्यूब पे तो क्या कर रहे हैं, फ्री में प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो सारे जगह फ्री है, ऐसा नहीं कि आपको एप्लीकेशन पे पैसा लगेगा या फिर वेबसाइट पे पैसा लगेगा। सारा जगह यहाँ पे क्या है, हम लोग स्टूडेंट के लिए ही क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को कम खर्च में उसके घर बैठे क्या हो, किस प्रकार से उसको शिक्षा प्रदान किया जा सके, इस चीज़ों पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में एक LGR स्टडी आपको बहुत बड़ा ब्रांड के रूप में दिखेगा दोस्तों। जितना डिटेल में सारा कुछ हम लोग दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि यूट्यूब पे आप लोग को कोई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ये तो बातें हुई, आप लोग समझिएगा। आप लोग जा करके क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी पढ़िएगा टाइम मिले तो, और एप्लीकेशन पे तो जाके क्या कीजिएगा, डाउनलोड करके उसको पढ़िएगा ही पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए हम जैसा कि बता रहे हैं 7वां नंबर जो प्रश्न है आपका, यहाँ पे जैसा कि हम बता रहे हैं कि 8वां नंबर जो ये आपका श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। यहाँ पे बताया गया सुलभ, यानी कि आसानी से, ठीक है। यानी कि आपको, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। 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 1 मिनट रुकिए
सुलभ मतलब होता है आसानी से, अब प्रियवादी मतलब प्रिय बोलने वाले। तो प्रिय बोलने वाले जो लोग होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपके एकदम मीठी, आपसे मीठा मीठा बात करेगा। तो यानी कि मीठी मीठी बातें करने वाले लोग, प्रिय बोलने वाले लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन जो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि अपि अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, यानी कि आपको अप्रिय और हितकारी बोलने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। ये क्या है, दुर्लभ है। ठीक है, जो आपको अप्रिय बात बोले, यानी कि जो आपको लगे कि नहीं यार ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, ठीक है, तो वैसा बोलने वाला लोग। लेकिन बोला भी जाता है कि क्या होता है, सत्य जो होता है कड़वा होता है, बोला जाता है ना ऐसा। तो यानी कि जो भी अप्रिय बोलने वाले लोग हैं और आपके हित में बोलने वाले लोग हैं, ऐसा बहुत ही कम लोग हैं। ठीक है, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी दुर्लभ है। यहाँ पे 8वां नंबर श्लोक में सिर्फ आपको ये बताना था कि आपको प्रिय बोलने वाले लोग, मीठी मीठी बातें करने वाले लोग तो ढेर मिल जाएंगे, लेकिन आपके हित में बोलने वाले लोग, अप्रिय बोलने वाले लोग, आपके हित में बोलने वाले लोग क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9वां नंबर जो श्लोक है आपका, उसमें पूछा जा रहा है कि पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गृहदीप्त्य स्त्रिय श्रियोग गृहस्योक्ता अस्त अस्माद्रक्ष्या, गृहस्योक्ता अस्त अस्माद्रक्ष्या। ठीक है, विशेषता कि पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गृहदीप्त्य। यहाँ पे दोस्तों ये जो लाइन है, 9वां नंबर जो आपका श्लोक है, वो औरतों के लिए है कि गृहदीप्त्य मतलब घर की लक्ष्मी, घर की ज्योति आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो घर की लक्ष्मी, घर की ज्योति, पवित्र आत्मा, सौभाग्यवती, इस तरह से लड़कियों के लिए क्या किया गया है, वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, स्त्रियों के लिए वर्ड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कि गृहदीप्त्य यानी कि घर की ज्योति, घर की लक्ष्मी, पवित्र आत्मा, सौभाग्यवती स्त्रियों को पूजनीय कहा गया है, यानी कि इस कुल मिलाकर के स्त्रियों को पूजनीय कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है कि अतः इनकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। ये सब क्या है, नीति श्लोक का पाठ है कि घर की जो लक्ष्मी होती है, घर की जो स्त्री होती है, वो क्या होती है, हमारे घर की दीपक होती है, हमारे घर की दीपक होती है, हमारे घर की लक्ष्मी होती है, पवित्र आत्मा होती है, वो सौभाग्यवती होती है। इस तरह से इसीलिए क्या होना चाहिए, घर की जो स्त्री होती है उसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, उसकी रक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपका लास्ट, यहाँ पे जो दोस्तों 10 नंबर श्लोक है, काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इससे पीछे भी महत्वपूर्ण था। ऐसा नहीं है कि 9 श्लोक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 कुल श्लोक था, यहाँ पे अंतिम जो श्लोक है 10वां नंबर अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और 10वां नंबर श्लोक यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अकीर्ति विन्यो हनति हनत्यर्थ पराक्रम हनति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारी हन्नते लक्षणम। इसका मतलब देखिए यहाँ पे विशेष साफ है। देखिए यहाँ पे इसका अर्थ एकदम पूर्ण रूप से स्पष्ट है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया है कि विनय अपयश को नष्ट करती है, कि अकीर्ति विन्यो हन्नति, विनय जो है वो अकीर्ति यानी कि अपयश को नष्ट करती है। ठीक है, उसके बाद है कि हन्त्यर्थ पराक्रम, हन्ते अनर्थ। ठीक है, हन्ते अनर्थ पराक्रम यानी कि पराक्रम जो होता है, आपका जो पराक्रम होता है वो अनर्थ को भी नष्ट कर देता है। कभी कभी बोलता है ना कि इसमें इतनी शक्ति है कि किसी भी प्रकार के अनर्थ को भी ये टाल सकता है, ऐसा बोला जाता है ना। तो वही है यहाँ पे कि विनय जो है वो अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम जो है वो क्या करता है, अनर्थ को नष्ट करता है, क्षमा जो है वो क्रोध को नष्ट करता है, और सदाचार कुलक्षण को नष्ट करता है। सदाचार क्या करता है, कुलक्षण। ठीक है, सदाचार कुलक्षण को नष्ट करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यह चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ है। आशा करते हैं कि आज का जो यह नीति श्लोक पाठ था आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार का आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, लिखिए, हम उसका उत्तर आपको अगले वीडियो में जरूर देने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जैसा कि हमने आपको बताया
कि आप इससे संबंधित और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न या सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप LGR स्टडी को डाउनलोड कर लीजिए। आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट lgrstudy.com पे जा करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप वहाँ पे भी जाइए, आप ही के लिए हमने वहाँ पे डाल रखा है, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, आप आराम से फ्री में जा करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए।